हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। छनक छम इज़ अ फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो छनक छम हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। तो छनक छम आपको याद रखना है ये कहाँ का है, ये है लाहौल स्पीति का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लाहौल स्पीति के कुछ प्रमुख नृत्य आपको आपसे जो है तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छी तरह नोट रखना है। ये एक तो इसी को आपको नोट रखना है, छनक छम। बाकी कुछ और पूछे जाते हैं जिनमें है शांद। शांद नृत्य पूछा जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। फिर शाबू नृत्य भी पूछा जाता है, शांद और शाबू नृत्य लाहौल स्पीति में बनाए जाते हैं। फिर बाल्टी नृत्य पूछा जाता है। फिर उसके बाद दानव नृत्य पूछा जाता है। उसके बाद शेर शेर नृत्य भी अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कायड़। कायड़। तो इन सारे के सारे लोक नृत्यों को आपको अच्छी तरह नोट रखना है, ये लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। शांद हो गया, शाबू हो गया, बाल्टी हो गया, दानव हो गया, शेर हो गया और फिर कायड़। ये सारे के सारे लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 174 है। महाराणा प्रताप सागर डैम इज़ द अनदर नेम ऑफ। तो महाराणा प्रताप सागर बांध का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पौंग पौंग डैम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पौंग बांध। तो महाराणा प्रताप सागर बांध को पौंग बांध भी कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अच्छा, महाराणा प्रताप सागर बांध से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये जो महाराणा प्रताप सागर बांध है यानी कि पौंग बांध है, यह जो है तो किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, ब्यास नदी पर। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी और कब जो है यह बनकर ख़त्म हुआ। तो आपको ध्यान रखना है इसकी कंस्ट्रक्शन 1961 में शुरू हुई थी और ये कब जाकर बना था, तो 1975 में जाकर के यह बना था। बाकी अक्सर बच्चे जो है तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कई बार यहाँ पर 1974 भी दिया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 75 दिया गया होगा तो यहाँ पर आपको टिक करना है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि पौंग जो झील है, तो पौंग झील में कौन सी मछली की अधिकता पाई जाती है। पौंग झील में कौन सी मछली की अधिकता पाई जाती है, तो महासीर। महासीर आपको याद रखना है, महासीर मछली की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। ओके, इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी पौंग बांध बनने के कारण पौंग ये जो झील बनी थी पीछे, इसमें कौन सा मंदिर जलमग्न हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये था बाथू मंदिर। कौन सा, बाथू मंदिर जो है तो, जिसको हम बाथू की लड़ी भी कहते हैं, तो ये जो है तो जलमग्न हो गया था 1970 में, 1970 में यह जलमग्न हो गया था। बट ये मंदिर भी अक्सर जो है तो देखा जाता है, मैक्सिमम जो है तो ये मार्च महीने में देखा जाता है, अप्रैल महीने में और मई महीने में। तो ये 3-4 मंथ में इसको देख लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो जो लोग हैं वो विजिट करने भी जाते हैं, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है पौंग बांध से, इसको आपको नोट रखना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस एजेंसी ने इस बांध को कंस्ट्रक्ट किया है। किस एजेंसी ने पौंग बांध को कंस्ट्रक्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना है BBMB। BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने इसको जो है तो कंस्ट्रक्ट किया है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है। पझौता एजिटेशन टुक प्लेस इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1942। तो वर्ष 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य में पझौता आंदोलन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, पझौता आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पझौता आंदोलन के समय सिरमौर का राजा कौन था। तो उस समय सिरमौर का राजा कौन था, राजेंद्र प्रकाश। कौन था, राजेंद्र प्रकाश। बाकी पझौता आंदोलन हुआ क्यों था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि
उस समय जो है तो ये तो बेसिकली आपको याद रखना है कि पझौता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक विस्तार था। जब इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उसी का यह एक विस्तार था पझौता आंदोलन। तो उस समय जो है तो रियासत में नौकरशाही का शासन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता के लिए जो राजा था यहाँ का, राजेंद्र प्रकाश, वो जबरन जो है तो अपनी प्रजा के नौजवानों को भर्ती कर रहा था। यानी कि वह किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का साथ दे रहा था। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर जो है तो विद्रोह हो गया। किसानों को बाजार में फसल तक बेचने की आज़ादी नहीं थी, उन पर कई तरह की टैक्स भी लगाए गए थे। तो इस वजह से जो है तो पझौता आंदोलन हो गया था। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पझौता आंदोलन का मुख्य नेता, जिसको हम सचिव भी कह सकते हैं, मुख्य नेता कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पझौता आंदोलन का मुख्य नेता या फिर पझौता आंदोलन का सचिव कौन था। तो आपको याद रखना है वैद सूरत सिंह। कौन? वैद सूरत सिंह। ये जो है तो मुख्य सचिव या फिर मुख्य नेता था। बाकी पझौता आंदोलन का सभापति भी आपसे पूछा जाता है। सभापति कौन था? तो सभापति था लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। और वैद सूरत सिंह की पत्नी का नाम है सुनहरी देवी। कई बार आपसे पूछा जाता है सुनहरी देवी का संबंध किस रियासत से है? तो आपको नोट रखना है सुनहरी देवी का संबंध है सिरमौर रियासत से। यह किसकी पत्नी थी? तो ये वैद सूरत सिंह की पत्नी थी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 176 है। साच पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो साच का दर्रा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो साच का दर्रा कहाँ पर है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साच का दर्रा कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर चंबा के कुछ हम इम्पोर्टेंट दर्रों को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे साच का दर्रा हो गया, एक तो यही इम्पोर्टेंट हो गया साच दर्रा। अच्छा, साच दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो आपको नोट रखना है साच का दर्रा जो है तो चंबा को पांगी से जोड़ता है। चंबा को पांगी से। अच्छा, चंबा को पांगी से एक और दर्रा जोड़ता है, कौन सा? दराटी दर्रा। दराटी दर्रा। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी चंबा से एक और पूछा जाता है भीम घसोतड़ी। ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी भीम घसोतड़ी दर्रे को आपको नोट रखना है कि यह कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। एक और पूछा जाता है कुगती। कुगती दर्रा। कुगती दर्रा जो है तो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, भरमौर से। बाकी एक छोबिया दर्रा है। छोबिया दर्रा भी जो है तो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो ये कुछ दर्रे हैं, इनको आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 177 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 177 है। बाण गंगा या फिर बेन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बेन गंगा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? तो बेन गंगा किसकी है? तो यह है ब्यास नदी की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ब्यास नदी की जो है तो कुछ यहाँ पर हम सहायक नदियाँ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। तो ब्यास नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे बनेर। बनेर हो गया, बनेड़, जिसको हम बनेड़ कहते हैं। एक तो ये हो गया बनेड़, और एक हो गया बाण गंगा, जिसको हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। बनेड़ हो गया, बाण गंगा हो गया, लूनी हो गया। लूनी नदी भी ब्यास की सहायक है। फिर पार्वती नदी हो गई, पार्वती भी ब्यास की सहायक है। उसके बाद सैंज हो गई, सैंज नदी। उसके बाद तीर्थन हो गई, तीर्थन, तीर्थन नदी। और उसके बाद हो गई हारला नदी, हारला नदी। तो ये कुछ जो है तो ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर एग्ज़ाम डिस्कस किया था, जिसमें जो है तो पूछा गया था सुकेती। सुकेती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सुकेती भी कहाँ किसकी है? ब्यास नदी की सहायक है। एक पूछा जाता है सोलंग। सोलंग या फिर सोलांग। तो सोलंग भी ब्यास नदी की ही सहायक नदी है। बाकी मनालसू भी पूछा जाता है, मनालसू ये भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। और चक्की भी कई बार अब पूछा जा रहा है, चक्की जो है वो चक्की भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये सारी नदियाँ मैंने आपको बता दी, ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 178। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178। रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रिवाल्सर झील हिमाचल के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रिवाल्सर झील कहाँ पर है? तो यह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिवाल्सर झील है। अच्छा, मंडी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अच्छा, कई बार अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में मियाँ जीपू।
मियाँ जीपू का संबंध किस रियासत से है? तो मियाँ जीपू का संबंध किस रियासत से है? मंडी रियासत से। एक और पूछा जाता है भाई हिरदा राम, भाई हिरदा राम, तो भाई हिरदा राम का संबंध भी मंडी रियासत से है। एक रानी खैरगढ़ी हो गई, रानी खैरगढ़ी, तो रानी खैरगढ़ी का भी संबंध कहाँ से है? ये इन तीनों का संबंध मंडी रियासत से है। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखने हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विक्टोरिया पुल, मंडी में है विक्टोरिया पुल, तो विक्टोरिया पुल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया पुल का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। और कब किया था? तो उन्होंने किया था 1887 में, 1887 में उन्होंने विक्टोरिया पुल का निर्माण किया था। अच्छा, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है नागरू, नागरू है सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 4400 मीटर, 4400 मीटर इसकी हाइट है। बाकी यहाँ पर कुछ और भी घाटियाँ हैं, जैसे इमला विमला घाटी अक्सर पूछी जाती है। फिर अभी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है चौहार घाटी, चौहार घाटी, इसको आपको अच्छी तरह नोट रखना है। चौहार घाटी कहाँ पर है? तो यह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी झीलें यहाँ पर आपसे पूछी गई थी, रिवाल्सर झील हो गई, फिर मंडी में पराशर झील भी है, कुमारवाह झील भी है, कमरूनाग झील भी है, कुंतभयोग झील भी है। तो ये सारी झीलें मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 179 है। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड हिमाचल प्रदेश टू फॉर्म इट अ पार्ट सी स्टेट? तो कितने राजसी राज्यों का विलय केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में कर इसे पार्ट सी राज्य बनाया गया था? तो कितने राज्यों का विलय करके? तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी का दर्जा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 30, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश कब बना हिमाचल? तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का क्षेत्र कब बनाया गया? तो मुख्य आयुक्त का क्षेत्र बनाया गया था 1948 में, 1948 में। और मुख्य आयुक्त का क्षेत्र रहा था हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर के 51 तक, 1951 तक। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया 1951 में। और कब तक बनाया गया? तो 1956 तक अब बनाया गया। तो ये भी हो गया, आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो आपको नोट रखना है, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 में, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब से कब तक? 1971 तक इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इन तीनों को आपको नोट रखना है। हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का क्षेत्र कब बनाया गया? 1948 में। हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? 1951 में। और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1956 में। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 में फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 180 है। व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी ऑफ नलवाड़ी मेला? तो नलवाड़ी मेला की मुख्य लाक्षणिकता या विशिष्टता क्या है? तो क्या है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैलों की जोड़ी की पूजा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नलवाड़ी मेले से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है नलवाड़ी मेला शुरू किसने किया था? तो नलवाड़ी मेला शुरू किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और इसको शुरू कब किया था, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 1889 में इसको शुरू किया था किसने? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी यह बेसिकली नलवाड़ी मेला जो है तो पशुओं का मेला है। बाकी यह मेला जो है वो मार्च महीने के एंड में लगता है या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में लग जाता है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 181 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन? तो नए वर्ष को मनाने के अवसर पर निम्न कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोसर शोना नृत्य, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 182 है। द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? तो बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है ये?
तो बाबा बालकनाथ का मंदिर है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर में यह स्थित है। तो हमीरपुर के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हम देख लेते हैं पॉइंट्स को। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से देखो बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो हमीरपुर के कहाँ पर है, पक्का भरो में, हमीरपुर के पक्का भरो में। अच्छा, एक हिंदी लेखक है यशपाल, हिंदी लेखक हैं यशपाल। तो यशपाल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उनका जन्म स्थान कौन सा है, अगर आपसे गांव का नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है यशपाल का जन्म स्थान है हमीरपुर के भूमपल, हमीरपुर का भूमपल स्थान है। तो बाकी एक और क्वेश्चंस, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर निकलते हैं। जैसे हिमाचल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर का ज़िला कौन सा है, तो हमीरपुर ही है। और साक्षरता दर कितनी है, 88.15%, 88.15%। हमीरपुर में एक हर्बल गार्डन भी है, किस स्थान पर है हमीरपुर में, तो हमीरपुर के नेरी में हर्बल गार्डन स्थित है। नवोदय स्कूल हमीरपुर में कहाँ पर है, तो नवोदय स्कूल हमीरपुर में भोरंज में है, भोरंज में है। NIT भी हमीरपुर में है, NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में ही स्थित है। देखो हमीरपुर में बहुत सारे मेले लगते हैं, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है कि गसोता मेला, गसोता मेला अक्सर पूछा जाता है, गसोता मेला कहाँ पर लगता है, तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बाकी आपको ध्यान रखना है पिपलू मेला, पिपलू मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और सायर मेला यानी कि सैर का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। इंटरनेशनल होली फेस्टिवल, होली का जो फेस्टिवल है इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सुजानपुर में मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।